आज क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी खबर को लेके आपसे मुखातिब हुआ जिसके ऊपर मुझे शदीद हैरानगी हुई, बल्कि कहा जाए तो गुस्सा भी आया। वो उमर अकमल जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नफ्सियाती मरीज़ हैं, कोई ज़हनी दबाव का शिकार हैं या उनका जहन ठीक नहीं है। कभी उन्होंने बतौर कैप्टन जुनैद खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठी बीमारी का बहाना बनाता है। कभी उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर मुझे गाली देते हैं। कभी वो मशरूब की दुकान के ऊपर जो है वो कुछ करते हुए हैदराबाद में पकड़े गए। कभी ऐसे हुआ कि ट्रैफिक वार्डन के साथ उनकी कुछ चीज़ें हुई, ओवर एक्टिंग करते रहे। अपने एक भाई की वजह से उनको टीम के अंदर, कौमी टीम के अंदर खेलने का मौका मिला, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा हादसा किया कि आप सुनेंगे तो हैरानगी होगी कि उमर अकमल जब ट्रेनिंग कैंप के अंदर फिटनेस टेस्ट के लिए आज गए तो जो फिटनेस ट्रेनर थे पीसीबी की तरफ से, उन्होंने कहा कि उमर अकमल आपके जिस्म के ऊपर चर्बी है। जब ये बात उन्होंने कही तो आप हैरान होंगे कि उमर अकमल ने अपने जिस्म से कपड़े उतार दिए। ना सिर्फ कपड़े उतार दिए, शर्ट या ट्राउज़र, बल्कि जिस्म के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, कोई कपड़ा उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर नहीं छोड़ा और बिल्कुल नंगे हो के उनके सामने खड़े हुए। और फिर फिटनेस ट्रेनर ने वहाँ पे गुस्से का इजहार किया और फिर जो उन्होंने फिटनेस ट्रेनर ने जो रिपोर्ट लिखी पीसीबी को, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये लिखा है कि हम इसका नोटिस लेंगे और पीसीबी को कहा कि इसका नोटिस लेना चाहिए। और उसमें ये लाइनें लिखी गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उमर अकमल बिल्कुल बरहना हो गए उनके सामने और सारे कपड़े उतार दिए। इस बात से ये ज़ाहिर होता है, अगर आप माजी में जाएँ, कि उमर अकमल किस तरह की हरकतें करते रहे। उसकी एक एग्जांपल मैं देना ये चाहता हूँ। भूल जाएं आप मिकी आर्थर को, ट्रैफिक वार्डन को, बाकी वाक़यात को। एक वाक़या कि जब उन्होंने बतौर कैप्टन, आई एम श्योर कि डोमेस्टिक क्रिकेट की एक टीम का उनको कैप्टन बनाया गया था या कोई जना कप था, कुछ ऐसे ही था, तो जुनैद खान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि जुनैद खान झूठी बीमारी का बहाना बनाते हैं। जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा था कि उमर अकमल को चाहिए कि किसी मेडिकल अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करवाएं, इनको कोई ज़हनी मसला है। आज जो वाक़या उन्होंने पेश उनकी ज़ात से सरज़द हुआ, उन्होंने जानबूझ के किया। इस वाक़े के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उमर अकमल वाकई ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है और क्रिकेट के अंदर वापसी के लिए उमर अकमल के लिए जो रास्ते खुले थे, अब वो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक, मिकी आर्थर के दौर में तो वो कहते थे उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डोमेस्टिक क्रिकेट समेत, पीएसएल समेत किसी भी टीम में उनकी जगह नहीं बनती। लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम जिसने पीएसएल के अंदर 1 या 2 मैचेस जीते, ये उस टीम का हिस्सा थे और उस मैनेजमेंट ने और कोच ने और मालिक ने भी कह दिया था कि उमर अकमल आप जो हैं आराम करें, जो है होटल के अंदर। उमर अकमल ने 2009 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। पहले मैच में 50 रन स्कोर किए और दूसरे में आते ही सेंचुरी बना दी। और मैं ज़ाती तौर पे उमर अकमल का फ़ैन था कि ये बड़ा अच्छा और बड़ा क्लासिक बैट्समैन मिला हमें विराट कोहली की तर्ज का। और वो खुद कहते हैं कि मैं विराट कोहली को फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। लेकिन आप देख लीजिए, विराट कोहली अच्छा खेल के, मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मसूफ़ के जिस्म के ऊपर चर्बी और जहन के अंदर भी चर्बी, और ये ख़ुद जो हैं वो बजाय कारकर्दगी दिखाने के मुख्तलिफ स्कैंडल्स का हिस्सा बनते रहे। अपने भाई के बलबूते के ऊपर टीम के अंदर आए थे, गरीबी से अमीरी का सफ़र तय किया, लेकिन जिस कौमी टीम का हिस्सा बने, जिस मुल्क की नुमाइंदगी करते थे, उसी के साथ इस तरह के उन्होंने खिलवाड़ किए। इनके हवाले से अगर मैं स्टैट्स देखूं तो उमर अकमल ने अब तक जो हैं 16 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें 30 इनिंग्स में इनको खेलने का मौका मिला। 2 बार नॉट आउट रहे, 1003 रन्स किए इन्होंने। इसके अलावा 84 जो हैं T20 मैचेस में हिस्सा लिया, 79 इनिंग्स खेली, 14 मरतबा नॉट आउट रहे। बेशुमार मैचों में इन्होंने कामयाबी भी दिलवाई, 1690 रन्स किए। T20 के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ओडीआई में 121 मैचेस खेले कौमी टीम की जानिब से, 110 इनिंग्स में हिस्सा लिया, 17 मरतबा नॉट आउट रहे और 3712 रन बनाए। को खातिर ख्वाह को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उमर अकमल की, लेकिन देखना ये होगा कि वो उमर अकमल जो मिकी आर्थर से जिनकी जंग का आगाज़ हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, अब ये जो वाक़या उनके
अपने ज़ाती अमल जो उन्होंने किया, इसके बाद उनका फ्यूचर क्या, और आप अपनी राय भी दीजिए कि क्या इस तरह से जब आपको कोई कहे कि आपके जिस्म के ऊपर चर्बी है, आपने फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो क्या आपको किसी के सामने बिल्कुल नंगा हो जाना चाहिए, सारे कपड़े उतार देने चाहिए? आप मुसलमान हैं, आप इंसान हैं, आप एक मर्द हो, और आपसे इस तरह का वाक़या कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। और आज के बाद मेरे ख़्याल से इस उमर जैसे अकमल जैसे खिलाड़ियों को मुझे या किसी और को भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर थी, मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं अपने जज्बात का इजहार करूँ वहीं पे आप तक की मालूमात लेके आऊँ कि असल कहानी क्या है, अब पीसीबी क्या एक्शन लेता है। कल या परसों 2 दिनों में जो फिटनेस ट्रेनर हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट में बाज़ाब्ता लिखा है कि इन्होंने किस तरह से कपड़े उतारे, बिल्कुल बरहना होंगे, और अब इनके ख़िलाफ़ किस लॉ के तहत क्या एक्शन होना चाहिए, ये हम अगले दिनों में ये चीज़ जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन किस तरह का होगा, ये चीज़ सामने आ जाएगी।